प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट प्रॉक्सिमा एंड दो हमारे और प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट प्रॉक्सिमा। तो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं हमारे इंश्योरेंस के, हम लाइन वाइज इन सबको पढ़ते हैं। तो पहला हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जिसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ। इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बेस्ड होता है फेथ पर, ऑनेस्टी पर। किनकी फेथ पर? इंश्योरर की और इंश्योर्ड की। दोनों अगर एक दूसरे से हर चीज़ डिस्क्लोज करेंगे अपने मटेरियल के बारे में, अपनी पॉलिसी के बारे में, तो ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा वो काफ़ी अच्छा साबित होगा एट लास्ट तक। ठीक है, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ इंश्योर्ड टू मेक फुल एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ द ऑल फैक्ट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। जिस भी चीज़ को लेकर के, जिस भी मटेरियल को लेकर के दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, उसके बारे में सब कुछ इंश्योर्ड को बताना होगा, इंश्योरर को। इंश्योरर कौन है? जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है। और इंश्योर्ड कौन है? जो इंश्योरेंस करवा रहा है, जो प्रीमियम पे कर रहा है। तो वो जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहा है उसको अपने मटेरियल के बारे में एक एक फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, कि वो प्रोडक्ट कहाँ से खरीदा गया है, या वो मटेरियल है हमारा वो कितना टाइम हो गया है उसको, उसमें कोई खराबी है या नहीं। ठीक है, तो इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को एक दूसरे से मटेरियल फैक्ट्स अच्छे से क्लियर करने होते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ताकि बाद में किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्शंस क्रिएट ना हो। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं मैं आपको, तो मान लो कि आप अपनी मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवा रहे हैं। मान लो कि अगर आपके पास अपनी बाइक है, आपके पास एक बाइक है और आप उसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं, बट आपने कंपनी से ये छिपाया है, कुछ बताया ही नहीं है कि वो बाइक कहाँ से आई है, किसकी है। क्या पता आपने किसी और दूसरे की बाइक का इंश्योरेंस करवा दिया हो, तो आप छिपा रहे हैं कंपनी से कि ये बाइक आपकी नहीं है, और आप यहाँ पर फ्रॉड से उसका इंश्योरेंस करवा के उसके पैसे लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अटमोस्ट गुड फेथ नहीं दिखा रहे हैं। सब प्रिंसिपल कंपनी बता रही है जो उसने इंश्योरेंस करवाने के टाइम पे नहीं देखा था, तो भी यहाँ पर अटमोस्ट गुड फेथ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल पर आते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ थिंग्स और लाइफ इंश्योर्ड। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर इंश्योर्ड इंश्योरेंस करवा रहा है किसी भी थिंग का या अपनी लाइफ का, तो उसका उस सब्जेक्ट मैटर से इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब कि वो उस सब्जेक्ट मैटर से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो कि अगर आप किसी का हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हो तो वो आपका रिलेटिव होना चाहिए तभी आप उसका हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ। ऐसे नहीं कि आपने किसी भी अनजान व्यक्ति को उठाकर उसका हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया और वो कैसे भी उसको अगर कुछ हो जाता है तो आपने उसके इंश्योरेंस के पैसे ले लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रिंसिपल यही कहता है कि आप जिस भी सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपसे जुड़ा हुआ होना चाहिए ही चाहिए। अगर आपका उस सब्जेक्ट मैटर से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो एक गैम्बल प्रूफ हो जाएगा। आप फ्रॉडलेंट कर लोगे, मतलब कि एक वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी बन जाएगी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो मान लो कि एक पर्सन ने लोन लिया किसी से अपनी फैक्ट्री को खुलवाने के लिए, तो वो जो लेंडर होगा वो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकता है क्योंकि उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस फैक्ट्री से है, उसकी फैक्ट्री की प्रीमिसेस से इंश्योरेबल इंटरेस्ट है क्योंकि उसने उसको लोन दिया है, उसके मालिक को लोन दिया है फैक्ट्री के प्रीमिसेस का काम करवाने के लिए। ठीक है, तो लेंडर भी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकता है। ठीक है, तो ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल है ये बहुत मैंडेटरी प्रिंसिपल है हर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे कि इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए पॉलिसी लेने के टाइम पर। ठीक है, सिमिलरली फायर इंश्योरेंस के केस में भी यही होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। ठीक है, मराइन इंश्योरेंस में भी प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कि सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना ही चाहिए। हमारी सब्जेक्ट मैटर से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हम किसी और के सब्जेक्ट का या फिर किसी और के सामान का इंश्योरेंस तब तक नहीं करवा सकते जब तक कि हमारी उससे कोई ना कोई कनेक्टिविटी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल,
इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमें भी पता है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं बनाया जाता है, वो सिर्फ लॉस को कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है। किसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए? इंश्योर्ड के, जो कि प्रीमियम पे करता है। और कौन कंपनसेट करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। द पर्पस of insurance is to bring back the insured in the same financial position as he was before the loss। इंश्योरेंस कंपनी का मेन पर्पस यही होता है कि वो इंश्योर्ड को, जिसका लॉस हुआ है, उसको कंपनसेट करके उसी सेम फाइनेंशियल पोजीशन में ले आए जैसा कि वो लॉस होने से पहले था। ठीक है। जिस